चलिए, तो ये रहा टेस्ट 13 नंबर। पहला क्वेश्चन, चलिए इसमें कह रहा है निम्न पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है मेजी पुनः स्थापना सर्वोत्तम रूप से संबंधित है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जापान में सम्राट की शक्ति की पुनः स्थापना से। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1946 में हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ है, मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। बता दें मैथ का इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 17.5% इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न पर विचार करना है आपको, उपयुक्त में से किसमें द्विखंडन द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3 इसका। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी कालाजार के रोगाणु और लिस्मनिया और अमीबा के थ्रू क्या होती है आपको द्विखंडन द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे आपको 6 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। तो उसको मैच कर लीजिए। ए नंबर का सेकेंड हो जाएगा, बी नंबर का 3 हो जाएगा और 3 नंबर का 4 हो जाएगा और 4 डी का 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। तो बता दें कौन थे फ्रेंड्स। तो वो थे आपको राजीव रंजन प्रसाद सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार की, मतलब निम्न कथनों पर विचार करना है। तथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि कथन में कौन सही है। तो बता दें आपको यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट कर रहा है यहाँ मैच करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मैच कर दे रहे हैं। ए नंबर का सेकेंड हो जाएगा और बी नंबर का 4 नंबर हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का आपको 3rd हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्न कथन पर विचार करना है। आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है उपयुक्त कथनों को कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है फ्रेंड्स वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो हो जाएगा आपको कि ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो वो करती है स्कंदन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है जुलाई 2025 को नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य 2023-24 के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है। ठीक है, तो बता दें असत्य कथन इसमें कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा नीति आयोग ने पूर्वोत्तर जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके बाद कह रहा है शख्स समंत किसने चलवाया था। तो याद कीजिएगा ये चलवाया था आपको कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। उसके बाद कह रहा है कि भूकंप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको केवल 3 नंबर असत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए केवल 3 नंबर क्या है, असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाइए। तो सजाने पे इसका क्रम में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले 1 नंबर होगा, उसके बाद 4, फिर 2, उसके बाद 3 से देख लीजिएगा आप। चलिए इसके बाद लंदन में संपन्न तीनों गोलमेज सम्मेलन की कार्य सूची क्या थी। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत करना इसकी कार्यसूची थी।
चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। तो एक कर दिया, याद रखिएगा, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद कह रहा है 19 नंबर, कौन सुलेमित नहीं है। तो बताते फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बी जो है हैमलेट, इसके लेखक J.H. भुट्टो नहीं है, याद रखिएगा। इसके लेखक कौन है, विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कथन एक क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और कथन कह रहा है आर कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सूचनाएं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट स्पीच चेंज में करना है, तो इसका ये कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 21 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट, आपको फिर यहाँ पे कह रहा है कि बताइए यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करना है। तो महात्मा गांधी अडेप्टेड टू पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो बता दें इसका मतलब हो गया कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। तो बता दें आपको वो है 27% आरक्षण की आपको सिफारिश की थी। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि देखिए कह रहा है कि निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अकबर का राज्याभिषेक मार्च 1556 में हुआ। ये कथन जो है फ्रेंड्स वो असत्य है। कब हुआ था, तो इसका हुआ था आपको 1556 में। ठीक है, कब, फरवरी 1556 में हुआ था, ना कि मार्च 1556 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि IMF का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग एवं स्थिर। ठीक है, इसका ये स्थिरता याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सही सुलमित है। तो बता दें यहाँ पे डी नंबर जो है बिल्कुल सही है, सुलमित है। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने राइट बैंक दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बैंक लॉन्च किया है। बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। तो क्या होता है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपको परवलय। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट। चलिए कह रहा है एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल भी क्या होगा फ्रेंड्स, वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग आ गया, फिर से परियोजना दिया हुआ है और राज्य में है, उसको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, बताते हैं आपको, ए हो जाएगा। चलिए मैच कर देते हैं। पंचेश्वर परियोजना जो है वो नेपाल में है, और 3 परियोजना जो है वो पंजाब में है। कोटेश्वर परियोजना कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, और बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगस्त 2025 में बिहार के मंत्रिमंडल ने किन किन जिलों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। तो बता दें आपको ये मंजूरी दी है आपको मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर तथा वाल्मीकि नगर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग फ्रेंड्स होता है वो होता है सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम होता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे देखिए सूची दे दिया, दिवस और तिथि को मिलान करना है। तो बता दें आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो आपको 3 मई को।
ठीक है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपको 22 मई को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं आपको 29 जून को, और कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। तो इसको याद रखिएगा। मैं इसका राइट ऑप्शन भी चूज करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, आपको यहाँ भी मैच करने के लिए दिया हुआ है, इसका भी आपको याद रखना है। यहाँ भी आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम इसको मैच करवा रहे हैं। पहला नंबर का थर्ड हो जाएगा, और सेकेंड नंबर का फोर्थ हो जाएगा, और सी नंबर का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और डी नंबर का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किससे संबंधित है? तो बता दें फ्रेंड्स, ये संबंधित है आपको भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय आपराधिक मामलों में भी न्याय करने से। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के संबंध कथन पर विचार करें। ठीक है। उपयुक्त कथन से कौन सा कथन सही है? तो सही का है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपको केवल 2 नंबर जो है वो सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2016 में हुई थी। उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 37 के तहत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे आपको स्वतंत्र राज्य और संस्थापक दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। जौनपुर का क्या हो जाएगा संस्थापक? आपको हुसैन सरवर हो जाएंगे, और गुजरात के हो जाएंगे वो आपको जफर खां, मालवा का दिवाकर खां, और कश्मीर का सुआदेव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि मैथ आ गया फ्रेंड्स, मैथ कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहे हैं आपको। 41 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और 42 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसका भी आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे 43 नंबर कर रहा है कौन सा कथन असत्य है उसको पहचानना है। तो बता दें आपको, इसका बी नंबर कथन जो है वो असत्य है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट कह रहा है उसके बाद 44 नंबर, निसार उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसको पहचानना है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको, इसमें हो जाएगा आपको कि इसे 30 अगस्त 2025 की श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। ये बिल्कुल कथन जो है फ्रेंड्स असत्य हो जाएगा। तो कब किया गया इसको? आपको याद रखिएगा 30 जुलाई को किया गया है। ठीक है, ना कि 30 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके बाद देखिए, किस राजनीतिक विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा? तो आपको हो जाएगा आइवर जेनिक्स। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम कह रहे हैं किस वर्ष पंजाब के सिख राज्य का विलय ब्रिटिश भारत कर लिया गया? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 1849। उसके बाद देखिए हमें कह रहा है नेशनल क्रेडिट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें इसका आपको, एनसीसी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको जुलाई 1948 में। किसके द्वारा हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा आपको किसके द्वारा हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय पड़ता है फ्रेंड्स नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट। चलिए 48 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना में है। उसके बाद कह रहा है मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः वैल्यू क्या होगा? तो याद कीजिएगा, संभवतः वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे सूची को मिलान करना है। बता रहा है कि इसमें से कौन सा एक सुलेमित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सुलेमित मतलब सही नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना मूलतः किस भाषा में की गई है?
तो याद रखिएगा वो भाषा है संस्कृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे देखिए 53 नंबर का रहा है संगम काल में प्रचलित माँ एवं बेली क्या थी। तो बता दें फ्रेंड्स, वो थी भूमाप इकाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको कि दो कथन दिया हुआ है, कथन में सही विकल्प चुनना है। तो बता दें आपको 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए आर आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कथन में विचार कीजिए और इसमें कितने उत्पादन के कारक हैं। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपको सभी चार। ठीक है, सभी उत्पादन के कारक हैं, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखा जाए, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बीमा सुगम क्या है। तो बता दें बीमा सुगम जो है वो बीमा पॉलिसियों की खरीद, सेवा और निपटाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि किस दर्रे के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। तो इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, बहिनाल दर्रा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं। 58 कह रहा है कि सूची का मिलान करना है। तो राइट आंसर का आंसर हो जाएगा, याद कीजिएगा, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैच कर लीजिए, ए का 4, बी का 3। ठीक है, उसके बाद सी का 2 और 4 का 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में किसे पराजित किया है था, किसे पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपको हैदर अली को। ठीक है, उसके बाद देखिए 60 नंबर कह रहा है कि कौन सा कथन ऊपर का आपको उपयुक्त कथन, कौन सा कथन सत्य है। तो 60 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, केवल 1 और 2 ही उसमें कथन सत्य है, यानी पहला दूसरा कथन सत्य है और तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है 61 नंबर, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या कौन सा होगा। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अंग पोंछा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 62 कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा हो जाएगा, तो झील जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए वो विश्व व्यापार संगठन किस पूर्ववर्ती संस्था को प्रतिस्थापित किया। तो बता दें आपको गैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद 64 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया। तो कौन था, तो वो था आपको फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। चलिए अब कारण आर पे चलते हैं और यहाँ पे कारण कह रहा है क्योंकि प्रत्येक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आकार और अभिविन्यास और घूर्णन दिशा को बताती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, दोनों कथन ए और आर कथन सत्य है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो बता दें आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 ग्राम आपको परमाणु मौजूद होते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। मैच करना है इसको, तो याद रखिएगा यहाँ पे वाष्पीकरण का क्या हो जाएगा। तो वाष्पीकरण का हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा। विसरण का क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। और ऊर्ध्वापातन का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 नंबर। और 4 का गलन का 4 ही होगा। यानी देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको रीजनिंग का है कि 10:10 बजे घड़ी की सुई के बीच का कोण कितना का बनाती है। तो आपको कोण का फाइंड करना है।
तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 245 डिग्री। ठीक है, आप सोल्यूशन में देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बता दें आपको वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 7 नए प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया है। निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिमालयन प्राकृतिक विरासत। ठीक है, ये शामिल नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं, कह रहा सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो बता दें फ्रेंड्स, ये किया गया आपको अहमदाबाद गुजरात में। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे कह रहा है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्राय प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक तथा मेघ गर्जन के साथ होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? वैसे वर्षा को संवहनीय वर्षा बोला जाता है। उसके बाद है कि यहाँ पे किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? तो बता दें आपको लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद हाल ही में कंपनी ने अपना नया AI टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए 75 नंबर कह रहा है कौन सा कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल थे? तो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है अलीपुर बम कांड में दोषी अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो वो किए थे आपको CR दास ने। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रो प्लेटिंग की प्रक्रिया किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? तो बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल DC का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसके बाद 78 का मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैच कर लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में तीसरा उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया आपको पटना में किया गया है, पटना बिहार में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाल ही में आए चक्रवात मोथा संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो बता दें आपको ऑप्शन आगे है, ऑप्शन इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कथन को। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन आगे होगा। तो बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको D हो जाएगा। 2 और 3 एक पीछे था और एक सही है, एक 2 नंबर सही है, तो उसको ध्यान देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि NIA अधिनियम NIA के किस प्रकार के अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है? तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध को। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैच करने वाला आ गया। तो 82 का याद रखिएगा, 82 का A नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैच करवा दे रहे हैं आपको। A का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा और C का 1 हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो आपको बताना है कौन सा खरोष्ठी लिपि में है। तो बता दें आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, यानी शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो है वो खरोष्ठी भाषा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि बिहार में रामसर स्थलों के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो इसमें जो असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कि देश में कुल रामस्थल की संख्या 1 सितंबर 2025 तक 91 तथा बिहार में 6 थे। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा बिहार के रामस्थल स्थलों के बारे में। चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 85 कर रहा है मनुष्य के श्वास नली में पाए जाते हैं। तो आपको बता दें उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर B हो जाएगा
ए का 3 हो जाएगा, उसके बाद बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बलौद जिला छत्तीसगढ़ को। ठीक है, याद कीजिएगा इसका। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला हो गया है बालोद जिला छत्तीसगढ़। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है पानी के छोटे छोटे बूंदे बनने का कारण पृष्ठ नाव है, और कारण कह रहा है क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच केवल संजस बल तथा असंजस बल कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है नॉमरिकल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आएगा 22,600 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केवल फर्स्ट वाला सही है। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कीजिएगा आपको, यह एक गैर न्यायिक निकाय है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे बता दें 92 नंबर जो है फ्रेंड्स वो आपको रीजनिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी हो जाएगा। और बता दें यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है रीजनिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 117, इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 94 का हो जाएगा सही, वो है भारत, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार ने किनके नेतृत्व में एवं कब बनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई, वर्ष 1977 में। चलिए नेक्स्ट। 96 नंबर कह रहा है कि ग्रीन फील्ड परियोजना के अंतर्गत निर्मित डोनी पोलो हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बता दें आपको वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही सुलेमित है। तो बता दें आपको योग दिवस है 21 जून को होता है, ये बिल्कुल सही सुलेमित है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न में किसी अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर जो भारतीय मूल के हैं चुना गया है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जोहरान ममदानी को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, वो होता है यूरेसिल। ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हो जाएगा आपको राज्य को वित्तीय आवंटन करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का 13 नंबर जो टेस्ट सीरीज था वो समाप्त हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।